सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। बीते 24 घंटे में चित्रकूट और जालौन को छोड़कर अन्य 73 जिलों में 2250 मरीज बढ़े हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 49,247 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 1146 पहुंच गई है। राज्य में कोविड अस्पतालों में 18,256 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 29,845 मरीज ठीक हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 9 माह बाद 5 अगस्त से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शिलान्यास, निर्माण और मंदिर के स्वरूप को लेकर निर्णय हुए। सबसे बड़ा निर्णय शिलान्यास के लिए पीएम मोदी की मौजूदगी का रहा। दूसरा सबसे अहम निर्णय मंदिर निर्माण से जुड़ा था। इसके तहत मंदिर अब 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला होगी। सदियों से जिस शुभ घड़ी का इंतजार सनातन धर्म कर रहा था वह निकट है। पीएम मोदी की तरफ से 5 अगस्त को रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय होने से धार्मिक नगरी अयोध्या के संतों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। वे यहाँ करीब 3 घंटे रहेंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन मरीजों को अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है उन्हें मुश्किलों भरे माहौल में रहना पड़ रहा है। इसकी वानगी बरेली में देखने को मिली है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के बेड के नीचे झरने की तरह बारिश का पानी गिरता नजर आ रहा है। इसके चलते वार्ड तरबतर हो गया। वीडियो वायरल होने पर अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त की। इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सीएम साहब और उनके अधिकारियों ने बार बार पर्याप्त बेड होने और कोरोना से लड़ाई में सब कुछ सही होने का दावा किया है, लेकिन इन खबरों में लखनऊ का हाल देखकर ही समझ जाएंगे कि यूपी सरकार की नाकाफी तैयारियों, लचर व्यवस्था और कमजोरी पर पर्दा डालने की नीति ने आज बुरा हाल कर दिया है। मरीज परेशान है, स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान है, लेकिन सरकार के मुखिया सदी का सबसे कमजोर वायरस जैसे बचकाने बयान देकर जवाबदेही से मुंह फेरे हुए हैं। बरेली कोविड अस्पताल का हाल देखिए। कोविड वार्ड में झरना फूट पड़ा है। प्रकृति का खेल निराला है। एक तरफ जहां बिहार, असम समेत कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो वहीं यूपी का अलीगढ़ ऐसा जनपद है जहां अभी मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो सका है। सिरकुरा गांव की 4 नाबालिग बच्चियों ने व्रत रखकर खेत में धुनी रमाई और इंद्रदेव से अच्छी बारिश की मनौती की। बच्चियों को विश्वास है कि ईश्वर उनकी कामना जरूर पूरी करेंगे। आपको बता दें कि इस गाँव में 6 माह से अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। मथुरा जिले के बरसाना थाना क्षेत्र में शराब पिलाने के बाद 2 दोस्तों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोनों सुबह से घर से लापता थे। रात में उनके शव को बरामद कर लिया गया जंगल से। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस के अनुसार रंजीशन में एक शख्स की हत्या की गई थी, लेकिन दूसरे ने जब मामले को गाँव वालों को बता देने की धमकी दी तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद उसे भी जान से मार दिया गया। पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर निर्माण की तैयारियों के बीच फैजाबाद मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो एक ग्राहक की पहचान पत्र का इस्तेमाल करके कई नंबर से 2 सिम बनाता था। उसके पास से लगभग 300 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर बैठक चल रहा था, वहीं ऐसे युवक की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ संघर्ष में लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर
टीम 11 के साथ कोरोना वायरस की समीक्षा के दौरान सभी जिलों में हर अधिकारी को इस महामारी पर नियंत्रण के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता को यह बताया जाए कि बहुत आवश्यक पड़ने पर ही घर से वह बाहर निकलें। अपने घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक नियमित बैठक करें। गोरखपुर में कोरोना संक्रमित एक महिला मरीज की मौत हो गई। साथ ही कोरोना बम फूटा और संक्रमितों का आंकड़ा 1000 को पार कर 1103 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 644 नमूनों की जांच हुई है। इसमें शहर के 61 मरीज शामिल हैं। यह पहली बार है जब जिले में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिले हैं। स्कूल में फीस माफी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एनसीआर पेरेंट्स एसोसिएशन और नेफोवा ने ट्विटर पर नो स्कूल नो फीस अभियान चलाया। इसमें अभिभावकों ने शाम 5 बजे तक 8400 ट्वीट किए। सभी ने ट्वीट के साथ पीएम मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया है। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत गंभीर है। मेदांता अस्पताल में भर्ती टंडन वेंटिलेटर पर हैं। उनसे मिलने मध्य प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल का हालचाल लिया। आपको बता दें कि राज्यपाल को 11 जून को ही अस्पताल में भर्ती किया गया था। वाराणसी में बीते 24 घंटे में 40 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस प्रकार वाराणसी जनपद में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1271 पहुंच गई है, जबकि 523 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 692 है, जबकि 33 की अब तक मृत्यु हो चुकी है। भदोही विधायक के भतीजा समेत 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। संक्रमितों में अकेले गोपीगंज नगर के 4 लोग संक्रमित मिले हैं। अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 246 हो गई है। फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पगडंडी रास्ते भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे रोमानिया देश के नागरिक ओनुट को एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने हिरासत में ले लिया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर विदेशी नागरिक को नेपाल भेजने वाले 3 दलालों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। चारों को थाने पर लाकर पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच में विकास दुबे, उसकी पत्नी, पिता समेत परिवार के 6 लोगों के नाम से असलहा लाइसेंस जारी था। सभी ने अपने अपराध छिपाकर 3 लखनऊ और 3 लाइसेंस कानपुर में बनवाए गए थे। पुलिस ने इन सभी असलहों को निरस्त करने की संस्तुति की है। इस बात की जांच की जा रही है कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद विकास और उसके परिवार के नाम 6 लाइसेंस कैसे जारी हो गए। विकास दुबे का पैसा ठिकाना लगाने विकास दुबे के पैसे को ठिकाने लगाने के आरोपी जय वाजपेयी को पुलिस ने आयकर विभाग के हवाले कर दिया है। पुलिस ने उससे लगातार 13 दिन तक पूछताछ की, लेकिन आपराधिक कनेक्शन नहीं मिले हैं। पुलिस की जांच में यह भी साफ हो गया है कि जय की गाड़ियों का इस्तेमाल विकास को भगाने में नहीं किया गया था। विकास और उसके बीच बैंक खातों और अन्य स्रोतों से आर्थिक लेनदेन की बातें सामने आने के बाद पुलिस ने उसे आयकर विभाग को सौंप दिया है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के सामने बिजली विभाग भी नतमस्तक था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी किलेनुमा कोठी में अयासी के साधन सब थे, पर बिजली कनेक्शन सिर्फ 1 किलोवाट का ही था। यहाँ भरपूर लोड इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बिल भुगतान न के बराबर था। विकास ही नहीं, उसके किसी भी गुर्गे के घर मीटर तक नहीं लगा था। बताया जा रहा है कि उसकी दबंगई के आगे मीटर लगाने या लोड बढ़ाने की किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। विकास की कोठी में मात्र 1 किलोवाट का कनेक्शन था। मीटर नहीं लगा होने के चलते फिक्स चार्ज के हिसाब से 450 रुपए प्रति महीना बिजली का बिल आता था। कोठी में 3 एसी, 3 एलईडी बल्ब, 2 फ्रिज, 25 बल्ब, 12 पंखे और 20 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। समरसिबल पंप भी लगा हुआ था। यहाँ 450 रुपए देकर लाखों रुपए की बिजली फूकी जा रही थी।